किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और हर किसान को पता भी होना चाहिए और इसका महत्व क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके शेयर कर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें। साथियों, आज साल का सबसे बड़ा दिन है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन की अवधि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 13 घंटे 58 मिनट की होती है। अब बड़ा दिन होने के बाद आप सबको पता है कि दिन छोटे बड़े होते रहते हैं। आज के बाद धीरे 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 दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और सूर्य जो है धरती से दूर होता दिखाई देगा, जिसके कारण तापमान में भी धीरे 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 गिरावट दर्ज करी जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बेहताशा गर्मी पड़ने के समाचार हमें मिल रहे थे, तापमान 48 डिग्री 50 डिग्री 55 होने की बात कही जा रही थी, इस साल वो हकीकत सही नहीं उतरी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लगातार उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होती रही और अच्छी मध्यम या हल्की बरसातें लगातार चलती रही। आंधी की गतिविधियां भी देखी गई, जिसके कारण तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी नहीं हो पाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक दिन में कोई तापमान बदलने वाले नहीं है, परंतु धीरे 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 जो ही दिन आगे छोटे होंगे आपको तापमान बढ़ने की कोई संभावना नज़र नहीं आएगी और महीने भर में आपको संपूर्ण दिन के छोटे होने का असर जो है महसूस होने लगेगा। ये सबसे साल का बड़ा दिन होने के कारण इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि किसान इस दिन गर्मी का अंत और सर्दी की शुरुआत समझते हैं, क्योंकि आज के बाद आपके खेतों में कोई पौधा खड़ा है और उसके अंदर नमी बिल्कुल कम है, तो भी वो लंबे समय तक जिंदा रखने में कामयाबी हासिल करने में सक्षम होगा, जल नहीं सकेगा। आंधी से बरसात से नुकसान हो जाए वो अलग बात है, परंतु गर्मी के प्रकोप से आज के बाद हमारे संपूर्ण भारत के अंदर कहीं भी जो पौधा उग चुका है वो नहीं जलेगा। ये नहीं जलने का यही तो कारण है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि तापमान अब बेतहाशा बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी और तापमान और गर्मी नहीं बढ़ेगी तो पौधे नहीं जलेंगे। 5-7 दिन के अंदर लगातार जो तापमान नीचे आएंगे, सबसे पहले पौधे उस तापमान को महसूस करना शुरू कर देंगे। मनुष्य को बाद में पता चलेगा, प्रकृति का एक नियम है कि पेड़ पौधे उस घटते हुए तापमान को महसूस करना शुरू कर देंगे और जहाँ पर भी सही नमी होगी वहाँ हरियाली पैदा होने का काम शुरू हो जाएगा। मॉनसून में लगातार देरी हो रही है, इस बात की खबरें मैं वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ, परंतु फिर भी नमी वाली हवाएं हमारे संपूर्ण भारत में घूम करके उसे भी तापमान गिराने में मदद करने का काम कर रही हैं। आप निश्चित रहें कि आपके खेतों में आज के बाद जो बिजाई होगी वो गर्मी से नहीं जल पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य पर, पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों के ऊपर जो बढ़ते हुए तापमान का जो असर है वह बहुत कम देखा जाएगा और धीरे धीरे अब आगे जो जो आएगा सर्दी की शुरुआत के रूप में देखा जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ कि सप्ताह 10 दिन में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मीठी मीठी सर्दी शुरू हो चुकी है। रात को, दिन में अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज का सबसे बड़ा दिन है। मैं सूर्य देव श्री नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए ये उम्मीद करूँगा कि आप जनता को, जो आपके अपनी संतान हैं, उन्हें अपनी गर्मी से राहत देने का काम करें। इंद्र भगवान से प्रार्थना करूँगा कि समय पर किसानों के खेतों में नमी बनाने का काम करें। वायु भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप धूल भरी हवाओं या तेज़ हवाओं के बजाय
प्रकृति का संतुलन बनाने वाली हवाओं का जनता के लिए योगदान दें। अन्न देवता से, अन्न भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपने यश और प्रभाव से हर एक किसान के धन धान्य के भंडार भरने का काम करें। तमाम देवी देवताओं जो हम पूजा करते हैं, जो सनातन धर्म के अंदर हमारे पूजनीय हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आज साल का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन हम आपसे मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप किसानों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।